पियोगी तुम? के लिए तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे। Hello everybody, good morning. How are you all doing? I hope you guys are doing good, staying safe and taking care of yourself. तो अभी हाँ घूम के हम सब आ गए हैं। पहले वैष्णो देवी का ट्रिप किया, फिर हरिद्वार में बीच में चली गई एंड इट वाज ऑल गुड। लेकिन अब क्या है कि घर बहुत मेस्ड अप हो जाता है अगर आप हफ्ते भर के लिए या 5-6 दिन के लिए कोई ट्रैवल प्लान्स कर लेते हो। तो मैं अब थोड़ा, वैसे तो मेरी मदर मैक्सिमम वही करती हैं और मुझे वो दूर भी रखती हैं कि नहीं तू मत कर, साफ़ सफाई है ये वो, मैं करती भी नहीं हूँ। तो लेकिन आज मम्मी ने बोला कि देखो जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो तुम संगवा लो, उसके बाद आई विल डू इट। तो मैं अपनी चीज़ें संगवा रही हूँ, जो मेरे रूम में फैला हुआ है या जो भी है, मीन्स जितना भी होगा घर को नीट एंड क्लीन करने का जिम्मा उठा लिया है, क्योंकि अब घूमना तो बहुत हो गया है। वो मन तो मेरा अब दोबारा कर रहा है यार कि मैं फिर कहीं चली जाऊँ घूमने। मैं बहुत घुमक्कड़ हूँ, मतलब मुझे इतना घूमने का मन करता है ना, मैं क्या बताऊँ। और हाँ, घूमने का भी फैमिली के साथ, मतलब मम्मी के साथ, स्पेशली मम्मी के साथ मुझे बहुत करता है कि क्योंकि उनको भी घूमने का इक्वली बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। तो मैं चाहती भी हूँ कि मैं उन्हें घुमाऊँ। तो यही सभी है, अभी घर का क्लीनिंग में लगेंगे और जो भी अगर होगा, बुआ भी आने वाली है 2-2.5 घंटे में। अगर कुछ रहता है तो आई डेफिनेटली शेयर, क्योंकि घूमने वाले व्लॉग्स तो बहुत हो गए, अब तो कुछ दिन आपको घर के ही व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। और प्लेलिस्ट जाके चेक करो, उसमें वैष्णो देवी, जम्मू, हरिद्वार के व्लॉग्स आ रहे हैं। जाओ देखो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्लॉग्स को बताओ कैसे हैं कैसे नहीं हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए एंड ऑल दैट, राइट। जाओ जाके तब तक आप वो व्लॉग्स देखो, एंजॉय करो। और अब फिर कुछ व्लॉग्स घर के ही आने वाले हैं, तो बी रेडी। मैं बाद में मिलती हूँ, पहले सारा क्लीन कर लूँ, उसके बाद कुछ होगा तो आई अगेन शेयर इट विद यू ऑल। तो घर पूरा स्पिक एंड स्पैन हो गया है। मैंने डस्टिंग की थी और चीज़ें अरेंज की थी, जो मेरी ही चीज़ें फैली हुई थी वो मैंने सेट की थी, बाकी तो मम्मी ने कर ही दिया था सुबह से। मैं सो के ही 9:30 बजे उठी थी, फॉर अ चेंज आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी। तो उससे पहले मम्मी मेजरली सब कर ही चुकी थी, मैंने बस डस्टिंग और चीज़ें सेट की थी, क्योंकि चीज़ें सेट करने में, घर को अरेंज करने में आई एम दी बेस्ट। मैं खुद भी ये चीज़ मानती हूँ कि हाँ, जब घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात आती है तो मैं मस्ती करती हूँ। सब लोग यही कहते हैं कि हाँ सेटिंग मैं अच्छी करती हूँ, तो वो मेरा डिपार्टमेंट रहता है, मुझे शौक भी है। और अब सब हो चुका है घर का काम वाम, अभी मम्मी नहाने गई हुई हैं, पूजा वूजा करेंगी, सब करेंगी। इट्स 11 राइट नाउ, हाँ ऐसे ही। उसके बाद शाम वाम तक अभी फिर बुआ आ जाएंगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। फिर शाम वाम तक मैं भी नहा लूँगी और फिर देखते हैं कैसे क्या रहता है। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो डेफिनेटली आई शेयर, कुछ नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या करना है। कल तक ये व्लॉग या तो कंटिन्यू रहेगा, या कुछ आज ही शेयर करने के लायक हो गया तो आज ही एडिटिंग वगैरह रात को करके मैं कल व्लॉग पब्लिश कर दूँगी। कल वैसे एक हरिद्वार का व्लॉग और आएगा, उसके बाद फिर ये व्लॉग आएगा, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली फिर शायद घर के ही व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। मन तो मेरा है कि मैं कहीं ट्रैवल कर लूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला, बट मन से क्या होता है ना, तो वही है। बाकी देखते हैं, होपफुली। वैष्णो देवी के, जम्मू के, हरिद्वार के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं गाइस, प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करो, जाओ देखो, कमेंट्स करो। बहुत 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 ज़रूरत है, बार बार मैं बोल रही हूँ, बहुत बहुत ज़रूरत है। एक एक सब्सक्राइबर, एक एक लाइक, एक एक कमेंट, आप लोगों को नहीं पता कि कितना ज़्यादा मोटिवेशन और कितनी बड़ी स्माइल मुझे दे देता है। अगर हो सकता है तो प्लीज़ कोशिश करो कि सपोर्ट करो। फाइनली इट्स डन। ये जो इतना दिख रहा है ना, स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन, अरेंज्ड, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। इतनी इतनी मोटी लेयर थी एक्वेरियम पर, फ्लावर वेस पर, हर जगह बहुत डस्ट थी। और हाँ हो गया, बट इतना आसान नहीं था, टाइम भी लगा और मुश्किल भी हुआ, क्योंकि जब बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हफ्ता भर तो मतलब खंडर हो जाता है यार घर हफ्ते भर में। और अब पूरा सेट है, तो अच्छा सेट घर आंखों को देखने में भी अच्छा लगता है। नो डाउट मेहनत बहुत लगती है, बट वही है, कोई बात नहीं, हो गया। और ये मस्त अपना आराम से सो रहे हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत सामान वगैरह है वो तो धीरे धीरे होता रहेगा, बट मेजरली हो चुका है। One eternity later. नहाने चली गई थी, दूध वाले आए, दूध दे गए थे पीछे से, और कम से कम मम्मी को हो गया, कितना देर हो गया, 20 मिनट तो हो गए नहाते नहाते। 20 मिनट में उधर जाके सारा कुछ करके लेट गई, वीडियो वगैरह देखने लगी, एडिटिंग वगैरह करने लगी। 20 मिनट से दूध बॉयल होता गया, दूध की रबड़ी बन चुकी है।
ये इतना था, जो ये लाइन दिख रही है ना, ये इतने से बॉईल होते होते इतना रिड्यूस हो गया। पता नहीं दूध के साथ कुछ तो होता है कि या तो आप उसे बॉईल करो तो वो निकलता ज़रूर है, या उसको बॉईल करने रख के आप भूलते ज़रूर हो। ये होता ही होता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, कमेंट्स में आके बताओ किस किस के साथ ये होता है। तो देखते हैं। खैर टेस्टी तो ये हो गया होगा इतना ज़्यादा बॉईल हो के, है ना? ज़्यादा बॉईल हो गया ना? हाँ 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 ना, मिल गया कि पी लो पी लो। मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती है, दूध पी ले दूध पी ले दूध पी ले। तो हाँ, मैं सोच ही रही हूँ कि अब थोड़ा पी लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बॉईल हो गया ना, एकदम कड़ गया है। तो पी लेती हूँ इसमें से थोड़ा सा दूध में अब, और फिर मिलते हैं बाद। टेस्टी तो हो गया है वैसे, ज़्यादा बॉईल हो के रिड्यूस हो के। ये हॉट चॉकलेट मिल्क मैं पी रही हूँ, हर्शीज़ का हॉट चॉकलेट सिरप डाला हुआ है। इंजॉय करते हैं फिर। आइसक्रीम चॉकलेट्स, इसका मतलब क्या है मम्मी? कि वो आ चुकी हैं। मेरा भी ये देखो, नमक पारे, नमकीन मट्ठियाँ, मेरे लिए भी ये सब। खाना थैला भर भर के, बैम्बी के लिए भी बहुत कुछ। और बैम्बी तो हमारे में से ये हुआ, बुआ के आते ही हो गया पागल। ये सो रहा था ऐसा, अभी देखा आप लोगों ने, बुआ के आते ही उठ गया ये। तो बुआ जब भी आती हैं हमारा पूरा घर भर देती हैं खाने से, चॉकलेट टॉफियों से, बैम्बी के लिए उससे। तो बैम्बी भी पागलों की तरह उठता है कि हाँ नानू आ गई नानू आ गई। लालची, सब लालची। मिल नहीं रही हैं इसको, वो वॉशरूम में गई हुई हैं, इसे मिल नहीं रही हैं। ढूंढ रहा है, हर जगह जाके ढूंढ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं तो वही लेगा। और हाँ दे रही हूँ। हाँ, किसी ने बोला भी नहीं है सिट होने के लिए, पहले सिट हो गया। लालची। स्प्रिंग रोल कहाँ कैंटीन से लाई? आपके भी हैं, रख दिए हैं। 1 hour later. इसको कार में ऐसे ही घूमना पसंद है, विंडो से आधा बाहर लटक के, वरना नहीं बैठेगा। आगे तो है, पहुंच गए, आगे आगे हरिद्वार ही पहुंच गए। वो देवेंद्र चाचा जी थे ना, पद्मा चाची जी के हस्बैंड, वो पद्मा चाची जी माँ को कहीं ले जाते थे स्कूटर पे। तो वो पूछते थे किधर चलना है अम्मा, किधर चलना है? इंगे को चल ले, उंगे को। वो कह रही है पीछे बैठी हो इंगे को। वो कहाँ? यहाँ पे। चलो कहाँ पे जाना है? सीधा वहीं पे जाना है। हाँ, वो ग्रीन बिल्डिंग। अरे दीदी अभी आनी नहीं, एसी में बैठो मस्त, अच्छे से हवा खाओ। अले तो गुड बॉय की तरह बैठा है भाई। नानू गई, नानू गई मोबाइल रिपेयर शॉप में गई है नानू, मोबाइल रिपेयर शॉप में आ रही है अभी। तुम क्यों पागल हो रहे हो? एसी भी चल रहा है, सब हो रहा है। ये रही मम्मी, चाय पार्टी के लालच में मम्मी भी आई है। ये लड़का एसी में भी भैं 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 करता है। ये लड़का एसी में भी भैं भैं भैं, इसकी नहीं रुकती। क्या करें अब इससे ज्यादा हम? कैसे करें तुम्हारी सेवा? और कैसे तुम्हें नवाबों वाले ठाट चाहिए बताओ, है मम्मी? है नवाब। ओ मम्मी के लिए तो नवाब ही है, पूरी दुनिया सब इसी की है। नवाब छोटे होते हैं तो ये बहुत बड़ा नहीं है। आ मार मार, बैम्बी बैम्बी बहुत पंजे मार रहा है बेटा। ऐसे मारो मेरी मम्मा को। इतना पिटेगा, इतना पिटेगा, याद आ जाएगी। कपड़े पहना के लाई।
मेरी मम्मा को अच्छे कपड़े पहना के क्यों लाई, मैं अपनी मम्मा की गोद में रहता। भाई मारेंगे फट गया तो। इतना गुस्सा क्यों मारा है? इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। देखना, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये पग लगता है कहीं से, देखना। खरीदा तो मिला तो पग था, पता नहीं क्या ही निकल आया। जब थक जाए तो बैठ जाना, है ना? बैठ जा मेरा राजा बेटा, बैठ जा। एसी चल रहा है, शट अप, चुप। मार्केटिंग के लिए भी लोग कैसे कैसे लिख देते हैं, पुराना मोबाइल लाओ और नया मोबाइल ले जाओ। वाह। इतना रोता है जब बुआ जाती हैं, क्योंकि इसको पता है कि बुआ के पास गाड़ी है, क्योंकि वो घुमाती है ना इसे। तो जब वो जाती हैं इसको बिना घुमाए तो अरे घर भर देता है भाई, रो रो के, भौंक भौंक के, और खाना भी नहीं खाता। तो उसी चक्कर में बुआ ने बोला चल हमें यहाँ 10-15 मिनट का काम है, ये भी घूम लेगा, ले चलते हैं। और देखो कैसे परेशान हो गया थोड़ी देर में। पूरा इसकी कंफर्ट का ध्यान रखा जा रहा है इस टाइम, हमें तो भूल ही जाओ। चलिए पूरे 40 मिनट बाद नानू आ गई है, फोन का काम करा के। Soon after. मेरे को शेक पीना है, माँ चाय पिए ना। फालतू में सारा दिमाग खराब। चाय तो मैं 10 बार पिला देती हूँ मम्मी आपको, शेक आप मुझे पिलाती हो नहीं पिलाती ना? मैंने कहा बेटा तुम्हारा भी टाइम खराब हो रहा है। मैंने कहा वो जो बता के गए थे, कहते हैं उन्होंने कहा था इसको रिफॉर्मेट करके और ऐसे कर दो, ऑटोमेटिकली सारा डेटा ट्रांसफर। बताओ, खामा खा हमारा टाइम खाया, पागल कहीं का ना हो तो। हाँ मैं उसने कहा कि ये तो तू देख बोल के लिए। तुम नहीं आओगे, पीछे रहो। भैया एक दोने में पानी देना थोड़ा सा, कुत्ते को पिलाना। हाँ क्या? एक कोई दोना प्लास्टिक का, एक कप दे दो ना, कोई प्लास्टिक का, इसमें पानी दे दो। नॉर्मल पानी देना, ठंडा नहीं। छोटे ग्लास में कर दो ना, ये क्यों बिगाड़ रहे हो? ठीक है। यहाँ गिरेगा बेटा बाहर। पानी पियोगी तुम? के लिए तुम नहीं आओगे, पीछे रहो। भैया एक दोने में पानी देना थोड़ा सा, कुत्ते को पिलाना। हाँ क्या? एक कोई दोना प्लास्टिक का, एक कप दे दो ना, कोई प्लास्टिक का, इसमें पानी दे दो। नॉर्मल पानी देना, ठंडा नहीं। छोटे ग्लास में कर दो ना, ये क्यों बिगाड़ रहे हो? ठीक है। यहाँ गिरेगा बेटा बाहर। ये ट्रैफिक जैम, ये खजूर शेक। ये नानू और मैं अपने अपने शेक के साथ चीयर्स कर रहे हैं। इसके बाद हमें मम्मी की चाय भी ढूंढनी है। काम करके शेक वगैरह पी के घर आ गए हैं। ये तुरंत सोया है क्योंकि इसकी हालत देखो, ये कितना थक गया है। तो मैं नहा ली हूँ। हम लोग आए थे वापस गाड़ी में इसको घुमाने के लिए, लेके गए थे बहन को। बुआ को कुछ छोटे मोटे काम भी थे बीच में, फिर फ्रूट शेक की दुकान देखी। मम्मी को ये था कि मैं जाऊँगी तो चाय, उनको स्टॉल वाली टपरी की चाय बहुत पसंद है। तो हम लोग कहीं जाते हैं तो ऐसे भी हम लोग राइड्स के लिए निकल जाते हैं कि बुआ आई हैं तो चलो चाय पी आते हैं, कुछ उनको बहुत पसंद है। तो बीच में फ्रूट शेक की उनको वहाँ जहाँ उनको काम था थोड़ा टाइम लग गया। बैम्बी भी गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको मैं मैनेज कर रही थी जैसा आपने देखा ही।
और फिर फ्रूट शेक की दुकान दिख गई, तो मुझे तो मन था ही था। और भी थोड़ा इसलिए होता है कि बुआ भी मेरे साथ पी लेती हैं, वरना तो अकेले तो नहीं होता है। तो मैंने इसलिए जान के बोला था कि थोड़ा एक खजूर शेक उन्होंने ले लिया था। ट्रैफिक जैम मेरा था, बड़ा मल्टी कलर सा था, बट ठीक था। ट्रैफिक जैम वॉज नॉट दैट अमेजिंग, बट हाँ खजूर शेक अच्छा था। ट्रैफिक जैम भी ओके ओके था जो मेरा शेक था। उसके बाद मैं घर आई, थोड़ा बैठी टीवी देखा, यूट्यूब देखा, मम्मी के साथ बातें की, थोड़ी क्लीनिंग की, और फिर मैं नहाई। फाइनली मैं वैष्णो देवी के हरिद्वार के बाल मैंने आज धोए हैं अपने। इतना हल्का फील हो रहा है ना गाइस, बता नहीं सकती हूँ। फिर पूजा की और अब चाय बन रही है। आइसक्रीम खा चुकी हूँ मैं इससे पहले, और अब चाय बन रही है। चाय से बुआ लेके आई थी कचौड़ियाँ, नमक पारे, जो मैंने दिखाया आपको, अब वो खाए जाएंगे। और एक्चुअली इतना क्यों खाया जा रहा है, क्योंकि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, ये उसी की पहचान है, पिंपल्स एंड ऑल। 12th मेरी डेट है, और कल परसों तरसों कभी भी आ सकता है। जिस हिसाब से मुझे हॉर्मोन्स हिट कर रहे हैं, क्रेविंग्स हो रही हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है बैक में हल्का सा पेन भी शुरू है कि कल परसों में आ जाएंगे। और बेसिकली आई एम PMSing, तो ये है कि भूख भी ज़्यादा लग रही है, चटपटा खाने का भी मन कर रहा है, चटोरापना पूरा अपना पीक पे है। मूड स्विंग्स तो मतलब दोपहर से बहुत भयंकर शुरू हो चुके हैं, और चिढ़ बहुत ज़्यादा मच रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मच रही है। सबको ही होता है, गर्ल्स, मतलब वी गर्ल्स गो थ्रू अ लॉट यार। अब उसमें मतलब मूड एक इतना बेसिक सी चीज़ हो जाती है ना, जब आपकी बॉडी में इतनी हलचल हो, ऊपर से आपको इतना सब करना हो। और मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो फिर भी बहुत बहुत आराम में हूँ, थैंक्स टू माय फैमिली। लोग इसी सिचुएशन में कितना कितना कुछ काम करते हैं, और उनको अंडरस्टैंड करने वाले लोग नहीं होते। मेरे तो आसपास सब हैं जो मेरा मुंह देख के चलते हैं बेसिकली, मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरे घर पे। तो आई एम ब्लेस्ड, आई एम एक्स्ट्रा ब्लेस्ड, मैं तो ये मानती हूँ, कहती हूँ। और हाँ, हैं थोड़े बहुत लोग ऐसे भी जिनकी वजह से मुझे थोड़ी चिढ़ होती रहती है, कि वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग फैक्टर से बाहर की बातें हैं। वो कुछ भी हो जाए वो समझते ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहते, तो छोड़ो उन लोगों को। और बेसिकली यही है, थोड़ा चिड़विड़ वाला और ऐसा वाला ना फेज शुरू हो गया है, जो एवरी मंथ आता ही है हर लड़की की ज़िंदगी में। तो मैं यही कहना चाहूँगी इससे कि आप लोगों के लाइफ में जो भी लड़कियाँ हैं, मदर, डॉटर, सिस्टर, समझो उनको कि अगर वो महीने में कभी चिड़चिड़ी हो रही है, कुछ चीज़ हो रही है, कोई बात उनको बेवजह अगर वो लड़ रही हैं, तो वो आपसे तो नहीं कहेंगी ना डेफिनेटली आगे कि हाँ पीरियड्स हैं आने वाले हैं, कुछ भी है। बट आप समझो, अगर आप उस एज में हो तो आप समझो, अगर आप मैरिड हो तो आप समझो, सिर्फ अपनी बीवी को ही नहीं, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, सब औरतों को समझो। क्योंकि ये मूड स्विंग्स ना सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, बहुत भयंकर होते हैं, मतलब बहुत भयंकर होते हैं। और लड़के ये चीज़ नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इस चीज़ को जीते नहीं हैं, जिएंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके कंट्रोल में नहीं होती, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप कैसे करोगे। अंडरस्टैंड करो उनको, 2 बातें 3 बातें इग्नोर करके चलो उनकी, क्या ही हो जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ सकता है। इतना तो मतलब कोई बड़ा काम नहीं है, कर ही सकते हो, करो। फिलहाल चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने व्यू पॉइंट्स दो, अपनी बातें बताओ, कमेंट सेक्शन में आओ। फिर मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। और पुरानी वीडियोस वैष्णो देवी, जम्मू की, हरिद्वार की, बाकी पुरानी वीडियोस पे जाओ, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट्स की वैल्यू है गाइस, आप लोगों की कमेंट्स की बहुत वैल्यू है, क्योंकि आप लोग ही बताओगे कि क्या देखना चाहते हो, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, व्लॉग अच्छा है नहीं है। ऑल डिसेंट कमेंट्स आर वेलकम। तो करो, मैं वेट करती हूँ। कोई भी एक कमेंट आ जाता है, कोई भी एक सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ मिलता है, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। टेक केयर।